वन्दित्तु सौविशिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृणमो सुधकेवलीभरिदं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहूणम। समयसार परमंगल ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा इसे ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 415 प्राकृत भाषा की गाथाएं हैं और सर्व विशुद्ध अधिकार चल रहा है। हमारा आत्मा कैसे सर्व विशुद्ध हो, सोचिए। कुंदकुंद स्वामी ने महावीर स्वामी की वाणी को सुनकर के किस प्रकार से हमें बताया कि हमारा आत्मा सर्व विशुद्ध हो सकता है। कल बताया था कि जब तक निमित्त का प्रभाव रहता है तब तक संसार रहता है, और जब हमारा निमित्त का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो हमारा संसार का अंत हो जाता है। तो अब एक ही उपाय करना है, या तो तुम निमित्त को हटा दो या फिर तुम निमित्त से हट जाओ। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम किसी निमित्त को हटा नहीं सकते। तो एक ही बात हो सकती है, स्वयं ही निमित्त से हट जाइए। अग्नि जल रही है, उसे जलने दो, अपना बर्तन उठा के साइड कर लो। हमें अग्नि को नहीं बुझाना है, अग्नि को शांत नहीं करना है, क्योंकि अग्नि को बुझाओगे तो और धुआं होगा। एक तो अग्नि बुझेगी नहीं, बड़ी मुश्किल से बुझेगी, और जब बुझाने जाओगे तो वो सारा वातावरण काला कर देगा, सारा धुआं धुआं कर देगा। और पानी डालोगे तो उसकी जो राख है वो राख भी चारों तरफ बिखरने लग जाएगी, तो चारों तरफ धूल होगी, चारों तरफ धुआं होगा। यदि अग्नि को बुझाने जाओगे तो अग्नि एक निमित्त है, समझ लो। तो इसलिए हमें अग्नि को नहीं बुझाना है। तू जल रहा है, जल। हम ही अपना बर्तन ऊपर से उठा करके अलग कर लेते हैं। जैसे चूल्हे में आग लगी है स्वामी जी, अपन चावल पका रहे हैं, ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, अपना ही हड़िया, क्योंकि ज़्यादा पक गया ना, निमित्त उतना ही अच्छा है जितने में अपना काम सिद्ध हो जाए। ज़्यादा निमित्त भी दुखदायी हो जाएगा। देव शास्त्र भी उतनी अच्छे हैं जब तक हमारा शुद्ध का ध्यान नहीं हुआ। जिस दिन हमारा शुद्ध का ध्यान हो गया तो देव शास्त्र गुरु को भी क्या करना है, साइड करना, उनको अवलंबन नहीं लेना, फिर अपनी आत्मा का अवलंबन लेना। हमारे चावल पक गए हैं ना, उतने ही शुभ का निमित्त लेना, अशुभ का निमित्त तो लेना ही नहीं है। अशुभ का निमित्त तो हमें चाहिए ही नहीं, शुभ का निमित्त चाहिए है। पर शुभ का निमित्त भी कब तक, जब तक चावल पका नहीं। पका तो उठा के रख दो, ज़्यादा पक गया तो जल जाएगा। जल जाएगा मतलब फिर वो आश्रमबंदी होगा ना पुण्य का, और संसार रहेगा तो फल भोगते रहोगे, जन्म मरण होता रहेगा। तो हमें जन्म मरण नहीं, उतनी अवलंबन जितना हमें लेना है। बात समझ में आई ना। हमें निमित्त को नहीं हटाना, क्योंकि निमित्त हट ही नहीं सकते। आप जहाँ दृष्टि फैलाओगे वहीं पर निमित्त है। आपकी पांचों इंद्रिय मन के लिए चारों तरफ ही निमित्त ही निमित्त हैं, राग द्वेष करने के लिए। कानों से जो जो सुनाई दे रहा हो उससे आप राग भी कर सकते हो, द्वेष भी कर सकते हो। आंखों से जो जो दिखाई दे रहा हो उससे आप राग द्वेष कर सकते हो। रसना इंद्री में जो भी आ रहा है उससे आप राग द्वेष कर सकते हो। घ्राण इंद्री में जो भी टकरा रहा है आपके लिए सुगंध दुर्गंध, उससे भी आप राग द्वेष कर सकते हो। स्पर्श में जो भी चीज़ छू सकते हो उन सब से आप राग द्वेष कर सकते हो। इसलिए पांच इंद्रिय मन, इनका व्यापार राग द्वेष के लिए हजारों असंख्यात अनंत वस्तुएं जो हैं निमित्त पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो हमें इनसे तो हटना नहीं है, तो हमें ही इनको तो हटाना नहीं, इनसे अपने को हटाना है। तो अपने को हटाने के लिए पांच इंद्रिय मन को भस्म करना पड़ेगा। आचार्य विद्यानंद महाराज जी बोलते थे, सुनो भाई, पांचों इंद्रियों के दरवाजे बंद करो और इस मन को लगा दो, चौकीदार बना दो, खबरदार किसी को आने मत देना। आंख बंद, कान बंद, घ्राण बंद, सब पांच इंद्रिय के दरवाजे क्या करो, बंद करो। ये खिड़कियां हैं, पांच इंद्रियां क्या हैं, खिड़कियां, इनको बंद कर दो और मन को रख दो बाहर। खबरदार
मेरी बिना आज्ञा के किसी को भी अंदर नहीं आने देना, चाहे वो शुभ हो और चाहे वो अशुभ हो। स्वामी जी, चाहे वो शुभ हो और चाहे अशुभ हो, किसी को मत आने देना। मैं कोई विकल्प ही नहीं करना चाह रहा हूँ। अपने शुद्ध उपयोग में मैं किसी का प्रवेश नहीं करने देना चाह रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए अशुभ और नहीं चाहिए शुभ। मैं तो शांत भाव से मैं जो हूँ सो हूँ उसमें रहना चाहता हूँ, अपने में रहना चाहते। तो बोले कुछ क्षण के लिए साधु संत लोग जो हैं जब आत्म ध्यान में जाते हैं, शुद्ध उपयोग की दशा में जाते हैं, तो उस क्षण में अपने पांचों इंद्रियों के दरवाजों को बंद करते हैं, मन को गेट कीपर बना देते हैं पांचों इंद्रियों का, कि पांचों इंद्रियों से कोई भी चीज़ आना नहीं चाहिए, ये तेरा काम है, संभाल के रखना। अब बस मैं अपनी आत्मा के साथ अकेले रहना चाहता हूँ। किसके साथ? मैं अपनी आत्मा के साथ रास लीला रचाना चाहता हूँ। अपनी आत्मा के साथ मैं विलास में जाना चाहता हूँ। मैं अपनी आत्मा के साथ आनंद के सागर में डुबकी लगाना चाहता हूँ। मैं अपनी आत्मा के साथ खुशबू का आनंद लेना चाहता हूँ, ज्ञान की खुशबू, दर्शन की खुशबू। मैं अपनी आत्मा के साथ परम शांति और शक्ति का महसूस करना चाहता हूँ। इसलिए इतने क्षण तुम खबरदार नहीं आना। ये ऑर्डर दो। ये मन ऑर्डर में चलता है, इंद्रियां ऑर्डर में नहीं चलती, ध्यान रखना। इंद्रियां तो मन के ऑर्डर में चलती है और आत्मा के ऑर्डर में मन चलता है। आत्मा के ऑर्डर में मन चलता है और मन के ऑर्डर में इंद्रियां चलती, ठीक है ना? ये ध्यान रखना। आत्मा ने मन को कहा आम अच्छे लग रहे हैं, तो मन ने ऑर्डर दिया हाथ और पैर को जाओ तोड़ के लाओ। रसना इंद्री, मन ने ऑर्डर दिया लेके आओ, तो रसना इंद्री ने कहा कि हम भूखे रहेंगे क्या, तो मन ने कहा हाथ से उसको खिलाओ, ठीक है। तो क्या हुआ? ये आत्मा किसको ऑर्डर दे रही है? हमारे जो है भाव मन को ऑर्डर दे रही है, ठीक है ना। द्रव मन उसमें काम करने लगा और इंद्रियां सक्रिय हो गई। नहीं समझ में आया? देखो, मन मैन पावर स्विच है, मैन पावर स्विच है। कौन? बोलो। मन। और जो कमरों में जो स्विच लगे हैं वो इंद्रियां हैं। पहले मैन पावर स्टार्ट होगा, फिर ये वाला स्विच स्टार्ट करोगे तो बल्ब जलेगा, कोई पंखा चलेगा, कोई एसी चलेगी। जो जो स्विच चालू होगा, मन जो जो स्टार्ट करेगा वहाँ से स्टार्ट हो गया, अब यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है ना। लेकिन मेन स्विच भी तभी काम करेगा जब उसमें करंट आगे से आ रहा होगा आत्मा का, ध्यान रखना। तो ये मेन स्विच जो है वो द्रव मन है। ये अंदर की जो स्विच हैं वो द्रव इंद्रियां हैं, समझिए। द्रव मन और द्रव इंद्रिय, और आत्मा जो है वो मैन पावर है। जब आत्मा अपने आप को विकार करती है तो वो भाव मन बनती है। क्या बनती है वो? भाव मन। भाव मन आत्मा को बोलते हैं, पर कौन सा? वो विकृत मन है, वो विकृत आत्मा है, इसलिए उसको आत्मा को मन का नाम दिया, भाव मन दिया। तो भाव मन सोचती है मुझे ये चाहिए, द्रव मन एक्टिव हो जाता है, और द्रव मन फिर किसको मैसेज पहुंचाता है? जो चीज़ चाहिए है उस चीज़ के लिए एक्टिव कर देता है, तो वो वाला स्विच ऑन हो जाता है। गाना बज रहा है, भाव मन का मन आया सुनना है, उसने द्रव मन को आदेश दिया और कर्ण इंद्रिय में मैसेज आया, सुनना प्रारंभ हो गया, और आत्मा अंदर अंदर रागी देसी हो रही है, मोही हो रही है। अच्छा गाना लग रहा, प्यार मोहब्बत गाना लगा तो वो बिस्नी हो रही है, और गीत अच्छे लगे भजन के तो वो प्रभु की प्रेमी हो रही है। बस दोनों में आखिर द्रव मन और द्रव इंद्रिय के पराधीन तो हो ही गई ना। क्यों? ऐसा ना हो कि द्रव मन और ये वाला जो इंद्रिय मन कुछ भी काम न करे और आत्मा अपना आनंद का गाना सुने, ज्ञानानुभूति करे, समरसी भाव का रसपान करे। आत्मा आगम का श्रवण पान करे,
आत्मा समरसी का आनंद का रस ले, आत्मा अपने परमात्मा को एहसास करे, महसूस करे, स्पर्श करे, उसे छुए कि मैं हूँ परमात्मा, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। पर ये सभी कब? जब हम अपने आत्मा को आत्मा ऑर्डर देगी, भाव मन ऑर्डर देगी किनको? इंद्रियों को, तुम शांत हो जाओ, बस सब काम बोलते कि आपके जो किस पर है? आज्ञा पर है। कमांड देना है, कमांड दो, ये काम एक्टिव हो जाएगा। अभी हम आत्मा 5 इंद्रियों से जो देखती है, द्रव इंद्रिय देखती है, आत्मा को मैसेज पहुंचाती है, पर आत्मा बोलती है ठीक है काम करो। द्रव इंद्रियों ने, द्रव इंद्रिय ने द्रव मन को मैसेज दिया, द्रव मन ने भाव मन को मैसेज दिया, बताओ क्या करना है? तो भाव मन बोलते काम में लग जाओ। तो क्या हो गया? वो इंद्रियां काम में लग गई और फिर हम जो है आत्मा से अंदर से राग द्वेषी बन रहे हैं। तो इंद्रिय विकृत हो रही हैं और आत्मा भी विकृत हो रही है। गलत शक्ति लग रही है ना इंद्रियों की। इंद्रियों शक्तियाँ गलत रूप से जा रही हैं तो गलत एनर्जी खत्म हो रही है। और वही भाव मन होता नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ये वाला काम करो, मदरालय वाला नहीं, मंदिर वाला काम करो, देव वाला नहीं, देव वाला काम करो, चक्रवर्ती वाला नहीं, चारित्र वाला काम करो, सेठ वाला काम नहीं, साधुत्व वाला काम करो। तो बस आत्मा उसमें लगती है। तो वही बोल रहे हैं, वो निमित्त भी हमें तब तक जब तक हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, और जब उसमें आ जाते हैं तो आत्मा बोलती है बस अब तुम कुछ मत करो, अब हमें शांति से अपने आत्मा को महसूस होने दो। ये प्रक्रिया है ध्यान की, ये ध्यान का केंद्र है। ये ध्यान का केंद्र यही है। कमरे को ध्यान का केंद्र बनाने से ध्यान नहीं होता है, जगह को ध्यान केंद्र बनाने जगह ध्यान नहीं होता है। अपनी चेतना को ध्यान केंद्र बनाने से ध्यान होता है, आत्म ध्यान होता है। इतनी सुंदर बात कही थी सर्व विशुद्ध अधिकार में कि आपको विशुद्ध यदि होना है तो भैया आपको निमित्तों से हटना पड़ेगा। निमित्त आपसे नहीं हटेगा। सारा लोक शुभ अशुभ के निमित्तों से भरा हुआ है। जैसे पंडित बनारसी जैसे कहते हैं ना कि जहां तहां जनवाणी बिखरी, बोले जहां जाओ वहीं जनवाणी है, दाएं देखो जनवाणी, बाएं देखो, सब जगह जनवाणी है। यदि तुम वहां से अपने आप को ज्ञान प्रकट कर लो, वैराग्य प्रकट कर लो तो जनवाणी है। हर चीज से वैराग विरक्ति हो जाए देखकर हर चीज से तो जनवाणी है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही शुभ अशुभ की वस्तुएं व्यक्ति सब पड़े हुए हैं बाहर निमित्त। अब हमें क्या करना है? उस निमित्त से अपने को घटा करके अपने आप में जाना है। क्या लिखा था कल? कितनी सुंदर बात लिखी थी कि प्रगति के निमित्त से उत्पन्न होता है, आत्मा प्रगति के निमित्त से उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, और प्रगति भी चेतन आत्मा के निमित्त से उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। गाथा नंबर 312 और 313 में बात चली थी। कुंद भगवान ने क्या फरमाया था कि आत्मा प्रगति के निमित्त से उत्पन्न होती है। प्रगति मतलब कर्म, कर्म मतलब उसका अपना एक स्वभाव, कर्म का अपना स्वभाव है। ज्ञान बढ़ने का स्वभाव ज्ञान को ढकना, दर्शन बढ़ने का स्वभाव है दर्शन ढकना, मोहनी कर्म का स्वभाव है मोहित करना, दुखी करना। तो ये उसका स्वभाव। तो प्रगति मतलब स्वभाव। तो प्रगति के निमित्त से, कर्म के निमित्त से आत्मा उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। उत्पन्न नष्ट होती है मतलब प्रति समय उसके परिणामों में भी उत्पाद व्यय होता है अच्छे बुरों का, और उसका जन्म मरण भी होता है एक पर्याय से दूसरे पर्याय का। तो स्थूल पर्याय और सूक्ष्म पर्याय दोनों पर्यायों का जो है अंतर आता है किसके निमित्त से? प्रगति के निमित्त से। और इसी प्रकार प्रगति के निमित्त से, कर्म के निमित्त से चेतना आत्मा, प्रगति भी चेतना के निमित्त से उत्पन्न और नष्ट होती है। और इसी प्रकार से जो प्रगति है, जो कर्म है, वह भी नष्ट होता है उत्पन्न होता है किसके निमित्त से? आत्मा के निमित्त से। कि आत्मा भी प्रगति को उत्पन्न करती है, कर्म को उत्पन्न करती है और कर्म को
नष्ट भी करती है, आश्रव भी करती है और उसका संबर और निजरा भी करती है। कौन? आत्मा उस कर्म प्रगति का आश्रव भी करती है, उत्पन्न भी करती है और निजरा भी करती है। अथवा यूँ कहे कि आत्मा के निमित्त से जो कर्म परमाणु है वो कर्म रूप को परिणत होते हैं। किसको परिणत होते हैं? जो कर्म रूप को परिणत अभी नहीं हुए हैं, उम्मीदवार हैं। समझते हो? उम्मीदवार, टिकट मिल गई है, जीता नहीं है, वो क्या है? उम्मीदवार है। ऐसे पूरा संसार उम्मीदवार कर्मों से भरा हुआ है। कहीं से कर्म आएंगे नहीं सुधा जी, कर्म कहीं से आएंगे नहीं। आप सोचो मेरे कर्म वहाँ चल के आ रहे हो, नहीं, आप यहाँ हैं तो यहीं पर सारे कर्म वर्गणाएं यहीं पर भरी हुई, ठसाठस। 3 लोक में कार्मण वर्गणाएं ठसाठस भरी हुई है। जैसी हमारी आत्मा हलन चलन करती है, राग देश में स्पंदन करती है, मोहित होती है, दुखी होती है, जो कुछ भी होती है, उसी समय हमारी आत्मा के निमित्त से वो कारण वर्गणाएं भी कंपित हो जाती हैं और कंपित होकर के वो कर्म रूप में परिणत हो जाती हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, वो उसी कर्म परिणत होंगे जो उसका स्वभाव होगा। ऐसा नहीं कि दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी बन जाए, ज्ञानावर्णी मोहिनी बन जाए, ऐसे नहीं। वो जिस रूप में परिणत हो सकती हैं वो उसी रूप में परिणत होंगी अपनी उपादान शक्ति से, लेकिन उसमें कारण निमित्त कौन बनेगा? मैं आत्मा, उसको उस रूप परिणत होने में, ठीक है ना। अब वो परिणत हो गई, अब मेरे से बन गई, नहीं समझे? उम्मीदवार था ना, अब जीत गया, अब झेलो। जब तक उम्मीदवार था तो मैं झेलने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। उम्मीदवार है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं हार जीतेगा। और बन गया तो अब बेटा उसके अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, अब तुम्हें तो भुगतना ही पड़ेगा 5 साल के लिए। वो तुम्हारा साथ दे चाहे ना दे। आए सुनने, ठीक है। अभी सिर्फ रोकना हुआ है, विवाह का क्या हुआ है? रोकना हुआ है। तो अभी हम बंधन में नहीं हैं। और जब फेरे हो गए, मांग भर गई, सिंदूर लग गया और बरमाला डल गई, अब बेटा क्या करो? अब वो तुम्हारा कर्म हो गया। अभी तो तुम्हारा वो नहीं था, अभी वधू वर थे, पर अभी तुम कुमारी, तुम तो दोनों कुमार और कुमारी हो, ठीक है। अभी स्वतंत्र हो, अभी भी छोड़ सकते हो, लेकिन फिर फेरे हो गए, सब कुछ हो गए, तो फिर मुश्किल है भैया, फिर तो झेलो, भुगतो। ऐसे ही हम आत्मा में जो जिस असंख्यात लोग प्रमाण जो कर्म हैं संसार में ठसाठस भरे हैं, कारण वर्गणाएं, कर्म नहीं कारण वर्गणाएं, वो हमारे कारण, वो उम्मीदवार हैं और हम उस उम्मीदवार को जिता देते हैं। क्या कर देते हैं? वो कर्म बनने को तैयार है और हमने उसको क्या कर दिया? अपना बोर्ड दे दिया। हमारा बोर्ड आपको ज्ञानावर्णी बन जाओ, दर्शनावर्णी बन जाओ, हमने आपको जिता दिया। जिता तो दिया, अब जाएगा कहाँ? तुम्हारे पास ही रहेगा। तो उस प्रगति को आत्मा प्रगति को उत्पन्न करने वाली भी है, और आत्मा सुनो जिताया है तो उसे हटा भी सकते हैं सब मिल करके। अगली बार हटा देना ना, फिर उसका टाइम पीरियड खत्म होगा, हटा देना। अथवा उसके पहले भी यदि उसका विद्रोह कर दिया जाए, उस जीते हुए नेता का क्या कर दिया जाए? विद्रोह कर दिया जाए, उसकी कमियां सामने ला दी जाए, तो पब्लिक उसको भी उठा करके क्या कर देगी? ऐसे मेरी आत्मा भी कर्म का विद्रोह कर दे, संयम से, तप से, त्याग से, तपस्या से, साधना से, ये मेरे औजार हैं, 10 धर्म के मेरे औजार हैं, बढ़िया बढ़िया। और इससे मैं क्या करूं? आंदोलन छेड़ दूं, या तो तू रहेगा या मैं रहूंगा, और मैं तो रहूंगा, तू तो रहेगा नहीं। बस क्या होगा? जैसे उस नेता को हटा दिया ना सबने मिलकर के, ऐसे मेरी आत्मा के अनंत गुणों ने मिलकर के उस कर्म को हटा दिया। मेरे पास सेना कम है, फौज कम है, अनंत धर्म मेरे अंदर है, अनंत स्वभाव मेरे अंदर है, बताओ, अनंत शक्तियां मेरे अंदर हैं। मेरी कोई छोटी मोटी सेना थोड़ी है, मेरी आत्मा की बहुत बड़ी सेना है, गुणों की, पर्यायों की।
मैं उन सब को एक साथ लूंगा और एक क्षण में क्या करूंगा, इसको रफा दफा करूंगा, आर या पार। बोलो, कर दिया। प्रगति को उत्पन्न भी करा सकता है अपने निमित्त से आत्मा, और प्रगति को नष्ट भी कर सकता आत्मा। वो जो कर्म था वो अकर्म हो गया। क्या हो गया? क्षय हो जाने के बाद फिर वो कारण वर्गणा बन गई। वापस क्या बन गई? कारण वर्गणा बन गई। वो कच्चा मटेरियल बन गया। फिर संसार में चला गया वो कच्चा मटेरियल, फिर उसे ग्रहण कर लो तो फिर वो पक्का मटेरियल हो जाएगा। कोई चीज बनी मिट्टी की और बन के फिर मिट्टी बन गया, बनता नहीं बनता। कोई चीज है मिट्टी की बन गई बढ़िया, और बाद में फिर क्या हो जाएगी? घड़ा बनाया मिट्टी का और फिर मिट्टी में डाल दो तो एक दिन क्या हो जाएगा? घड़ा वो अपने आप क्या बन जाएगा? थोड़ा थोड़ा करते 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 चूड़ा होते होते मिट्टी बन जाएगा। फिर वो मिट्टी कहलाएगा, फिर वो घड़ा थोड़ी कहलाएगा। मैं शुद्धि करने जा रहा था, वहाँ पे ईंट थी, वो पूरे चूरा हो गई, बिल्कुल भूसा सी हो गई। कीड़ा लग जाते हैं ना कुछ हो जाता है उसमें, तो वो क्या हो गया? पूरा बिल्कुल धूल हो गई। तो मिट्टी बनी थी, फिर क्या हो गई? फिर धूल हो गई, फिर मिट्टी बन गई। ऐसे जो मेरे कर्म थे वो कर्म क्या हो गए? अकर्म। महावीर स्वामी ने 4 कर्म नष्ट किए, वो अकर्म हो गए, और फिर 8 नष्ट कर दिए, वो अकर्म हो गए। हमने छोड़ दिया, अनंतानंत सिद्धों ने छोड़ दिया और अनंतानंत जीवनों से ग्रहण कर लिया। इसलिए क्या लिखा है? मैंने अनंत कर्म ऐसे ग्रहण किए हैं, असंख्यात लोग प्रमाण कर्म ऐसे ग्रहण किए हैं जो मैंने बार बार उनको ग्रहण किया है। कुछ ऐसे किए हैं जो नए ग्रहण किए हैं, नए परिणाम के नए ग्रहण किए हैं, और कुछ मैंने मिश्र रूप किए हैं। आता ना पंचपरिवर्तन है, अनंत निष्पित पर्याय। जो छोड़ दिए उसे पुनः ग्रहण किए अनंत बार, और कुछ ऐसी हैं जो मैं नई अनंत ग्रहण कर रहा हूं, और कुछ ऐसी हैं जो दोनों को मिक्स करके ग्रहण कर रहा हूं। ऐसी द्रव्य वर्गणाएं, पुद्गल वर्गणाएं, मैंने कर्म वर्गणाएं ग्रहण की हैं और छोड़ी हैं। द्रव्य परिवर्तन देख लो, पंच परिवर्तन में द्रव्य क्षेत्र काल भाव में द्रव्य परिवर्तन चले जाओ। समझ में आया ना? तो ये कह रहे हैं कि भैया आत्मा कर्म के लिए उत्पन्न होने निमित्त बनती है और कर्म को नष्ट करने भी निमित्त बनती है, और आत्मा प्रगति के निमित्त से उत्पन्न भी होती है और नष्ट भी होती है। वो भी कर्म के निमित्त से संसार में जन्म मरण करती है, अपने भावों में उतार चढ़ाव करती है। तो ये निमित्त निमित्त संबंध कब खत्म होगा? हमारे निमित्त से कर्म और कर्म के निमित्त से हम। चलने दो संसार। सामायिक पाठ में आया ना, नाव को कौन ले जाता है? मल्ला। तो मल्ला को कौन ले जाता है? नाव। संसार कैसा चल रहा है? नाव को कौन ले जाता है? होने वाला जो मल्ला होता है। तो मल्ला ये भ्रम में मत रहे कि मैं नाव को ले जा रहा हूं। अरे तुझे भी कोई ले जा रहा है। कौन ले जा रहा है? नाव। इसका नाम संसार है। नाव को मल्ला, मल्ला को नाव, आत्मा को कर्म, कर्म को आत्मा। दोनों यात्रा में लगे। कहाँ पर? 84 लाख योनि में। दोनों की यात्रा चल रही, लंबी यात्रा चल रही, और एक बार की ऐसा नहीं है। नाव मल्ला को नहीं छोड़ रहा, मल्ला नाव को नहीं छोड़ रहा है। क्यों? ऐसा हो सकता है ना मल्ला नाव को छोड़ दे, नाव भले ना छोड़े, नाव तो छोड़ ही देगी। नाव तो छोड़ने को बैठी हुई है, पकड़ा कौन है? जो नाविक है वो उसको पकड़े हुए है। नाविक छोड़ दे, नाव अपने काम खत्म करे, दूसरे को डोए। हमको क्यों डो रहा है भाई? हमारा डोना बंद करो, हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो नाव में बैठना चाहे तो उनको करो, हमें तो नीचे तुम्हारी नाव। अब तो हम इतने हिम्मत बहादुर हैं, अपनी यात्रा अपने पैरों से करेंगे। हमें वैसाखियों की जरूरत नहीं है। कर्म वैसाखी हैं जो हमें पंगु बना के रखती हैं, हमें लंगड़ा बना के रखती हैं, और उसके कारण हमें जहां जाना होता वहीं जाना पड़ता। हमारी मर्जी नहीं चल पाती है।
बैसाखी रखो, आप जहाँ रखना चाहते वहाँ नहीं रखते, वो कहीं और भी रख जाती है। हम बैसाखी अधीन हो जाते हैं। तो कर्म के बैसाखी में कब तक चलोगे? दूसरे के कंधों से कब तक अपना वजन ढोगे? वो तुम्हें गिराएगा ही गिराएगा, अधम में ले जाएगा ही ले जाएगा, संसार में ले जा ही ले जाएगा। इसलिए हमें अपना कंधा मजबूत करो, अपना पैर मजबूत करो। इसका मतलब कंधा मतलब हाथ पैर मजबूत नहीं करना, कल से जिम जाना प्रारंभ कर दो, कल से योग करना प्रारंभ कर दो। महाराज ने कहा था बॉडी बिल्डर बनो, कंधे पैर हाथ मजबूत करो। क्यों? युद्ध थोड़ी करना है तुम्हें, तुम्हें अपना आत्मा मजबूत करना है, जो कर्म से युद्ध करना है। बहुत बलवान है वो भी। ये कर्म और आत्मा दो पहलवानों की लड़ाई है, दोनों पहलवान एक से वजनदार हैं, शक्तिशाली है दोनों। लेकिन जिसका दांव पेच सही होगा वो जीत जाएगा। पहलवान कैसे जीतते हैं? दांव पेच से जीतते हैं। जिसने सही दांव पेच पकड़ लिया वो उसको पटक देगा। कर्म भी पटकने तुम्हें लगा हुआ है और आत्मा भी तुम्हें पटकने लगी हुई है, लेकिन कौन किसको पटक पाता है? अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को तो अनादिकाल से कर्म ही पटकते आ रहा, वही जीतते आ रहा है। और ज्ञानी आत्मा कोशिश करता है, फिर भी उसको कर्म पटकता रहता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, ज्ञानी आत्मा बिल्कुल आत्म ध्यान में जाकर के वो दाव सीख करके आ जाता है और एक चुटकी में ही उसको ऐसा पटकता है कि सामने एक चारों खाने चित्त हो जाते हैं। चारों खाने चित्त मतलब पहले 4 कर्म नष्ट होते हैं, और 8 खाने चित्त मतलब 8 कर्म नष्ट होते हैं। 8 मतलब 2 पैर 2 हाथ 8 अंग होते हैं ना, ठीक है। पहले 4 खाने और फिर 8 खाने, एक साथ 8 खाने चित्त कर दो, नष्ट कर दो, और वो शुद्ध आत्मा बन जाती है। सर्व विशुद्ध अधिकार प्रकट हो जाता है आत्मा का। आया समझ में? तो हमें निमित्त से हट करके अपने आत्मा की ओर बढ़ना है, आत्मा की ओर जाना है, शुद्ध उपयोग की ओर जाना है, सर्व विशुद्ध की ओर जाना है, जिससे हमारा आत्म कल्याण होगा। ये इतनी पावन गाथा है 312 और 313। निमित्त का निषेध नहीं किया, पर यह भी कहा कि ये निमित्त रहेगा तो विशुद्ध अधिकार भी प्रकट नहीं होगा। ठीक है, तो हम आगे विषय कल पढ़ेंगे। आज इतना ही। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो धो। हे जनवाणी भारती तोहे जपो दिन डेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।